अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक हजी का अजीब वाकया। एक शख्स जब हज के इरादे से घर से बाहर निकला तब उनके साथ क्या हुआ, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए इस वाकये को मुकम्मल तरीके से जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है। इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपनी रकम जमा कर ली। आज की दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिले के सूरत में हज के लिए रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो कि उसके घर से कुछ दूर में मौजूद थी। रवानगी के रोज एक शख्स घर वालों से विदा लेकर घर से निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सबने उसे दुआ और नेक ख्वाहिशात के साये में रुखसत किया। इस शख्स के घर के और आरामगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। एक शख्स तेज तेज कदम उठाते हुए जा रहा था कि जंगल से कुछ देर पहले एक घर से एक खातून और बच्चों की रोने की आवाज ने इसे चौंका दिया। उन आवाजों में इतना दर्द था कि उसे रहा न गया और वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो कल रात ही खत्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास के शिद्दत से बिलख बिलख कर रो रहा था और दूसरी तरफ भूखा खानदान किसी गायबी मदद का मुंतजिर था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाह किया और हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या परवरदिगार, आज मैं अजीब दौराए पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ए बेवस खानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हालत में छोड़ सकता हूँ। या अल्लाह, तू ये रहनुमाई फरमा कि मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे में उस शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो ये शख्स कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारे रोने की आवाज मुझे रोने पर मजबूर कर दिया और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। ए लो, मेरे पास पैसे और खाने की कुछ चीज है, इससे अपने और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लेना। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना कर सकी और रोते हुए कहने लगी, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हम गरीबों के ऊपर इतना बड़ा रहम किया। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर दिली मुराद पूरी करे। दोस्तों, हज से बड़ा उस शख्स के लिए और दिली मुराद क्या था, लेकिन इसने हज पर जाने की बजाय अपने हज का तमाम सारो सामान अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया। अब ये शख्स ना तो अपना घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज के बगैर घर पर वापस आ गया, और ना ही इसके पास पैसा था कि वो हज पर जाए। चुनांचे शख्स करीब के जंगल पर जाकर छुप कर बैठ गया और हज के दिनों का गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते से अपने अपने घर वापस जाने लगे तो एक शख्स भी उनमें चुपके से शामिल हो गया। तभी एक शख्स ने उससे मुखातिब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैं आपको फला जगह आबे जमजम पीते हुए देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स ने बोला, मैंने आपको साई करते हुए देखा था। और एक शख्स ने बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था।
ہر ایک شخص نے اس کے حج کرنے کا گواہی دی۔ ایک شخص جب گھر میں پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب دل سے استقبال کیا اور حج کے ڈھیر سارے مبارکباد دی، لیکن ایک شخص اندر ہی اندر بہت پریشان تھا کہ میں نے حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں سارے حاجی میرے وہاں موجودگی کا گواہی دے رہا تھا؟ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اس کو بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تو حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو مقرر کیا اور اسے تمہاری جگہ حج پر بھیجا، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کے سارا ثواب بھی تمہیں ہی ملے گا۔ اسی لیے ہر ایک حاجی تمہارے موجودگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔